रात के अंधेरे में एक विशाल तेल टैंकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसके चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन सन्नाटा हमेशा शांति की निशानी नहीं होता, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जहां अगर सिर्फ एक मिसाइल भी चल जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एक पतली समुद्री गली, लेकिन दुनिया के 20% तेल की सांस यहीं से चलती है। पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी, इन तीनों को जोड़ने वाला इकलौता समुद्री रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यह सिर्फ एक ज्योग्राफी नहीं है, यह दुनिया की एनर्जी सप्लाई का दिल है। हर दिन लाखों बैरल तेल सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, यूएई सब यहीं से निकलते हैं, और इस रास्ते का नैरो पॉइंट सिर्फ लगभग 20 मील चौड़ा है। मतलब अगर यहां कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो दुनिया लिटरली चोक हो सकती है। 1979 की ईरानी रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने इस पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। ईरान की नेवी और खासकर रिवॉल्यूशनरी गार्ड इस रास्ते को स्ट्रैटेजिक वेपन की तरह देखती है, क्योंकि जो हॉर्मूज को कंट्रोल करता है वह ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। और यही वजह है कि बार बार ईरान ने धमकी दी, जरूरत पड़ी तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देंगे। 1980 के दशक ईरान इराक वॉर, तेल टैंकरों पर मिसाइलें, समुद्र में माइंस, जलते जहाज, इस कॉन्फ्लिक्ट को कहा गया टैंकर वॉर, जहां 100 से ज्यादा जहाज अटैक हुए। दुनिया डर गई। अमेरिका और यूरोप की नेवीज को आना पड़ा ताकि तेल की सप्लाई बचाई जा सके। यह पहला सिग्नल था, हॉर्मूज सिर्फ रीजनल इश्यू नहीं, ग्लोबल इश्यू है। मॉडर्न सुपर टैंकर्स इतने बड़े होते हैं कि वे पूरी स्ट्रेट में कहीं भी नहीं चल सकते। उन्हें सिर्फ नैरो शिपिंग लेन्स से गुजरना पड़ता है। इन लेन्स की विड्थ सिर्फ लगभग 3 से 3 किलोमीटर होती है। मतलब अगर माइंस या अटैक्स हुए तो ट्रैफिक इंस्टेंटली रुक सकता है, और जब ऑयल ट्रैफिक रुकता है तो फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट्स सब हिल जाते हैं। एशिया, यूरोप, इंडिया सबको गल्फ ऑयल चाहिए, इसलिए यहां टेंशन होने पर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया पैनिक मोड में चली जाती है। ऑयल मार्केट वॉलेटिलिटी, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट, सप्लाई चेन डिले सब एक डोमिनो इफेक्ट बनाते हैं। आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। रिसेंट टेंशंस में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने पासेज रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़े। कुछ शिप्स स्ट्रैंडेड हो गए और दुनिया को डर लगने लगा। क्या ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आने वाला है? यहां सिर्फ जहाज नहीं चलते, यहां जियोपॉलिटिक्स चलती है। यूएस नेवी, ईरानियन फास्ट बोट्स, ड्रोन्स, सबमरीन्स, सर्वेलेंस, हर मूव एक साइलेंट वॉर की तरह होता है, जहां गोली नहीं चलती लेकिन दुनिया की इकोनॉमी हॉस्टेज बन सकती है। दुनिया बदलती रहती है, साम्राज्य उठते और गिरते हैं, लेकिन जब तक तेल की जरूरत रहेगी तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे खतरनाक दरवाजा बना रहेगा।